जय श्री राम। मंजिले दो ही बनी है, पुण्य और पाप की। चाहे जो अपनाओ ये मरेगी है आपकी। रामायण श्री रामचरितमानस पढ़ने और सुनने से बहुत बड़ा पुण्य बनता है। तो फिर आइए आप और हम सब मिलकर रामायण श्री रामचरितमानस लंका कांड षष्ठम सोपान में जब दो रावण और श्री राम जी की सेनाओं में युद्ध चल रहा था, तो राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर वानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हो। क्रोध के तांत समान का पेतन सेवत सोनी तेरा जय। मर्द निशाचर काटक बते बलवंत धन जिमि गाजय। मारे चपेट नहीं डाटे दात नहीं काटे लात नहीं कर मरे कट भालू छल बल कर जय खल गए। क्रोधित हुए काल के समान वे वानर खून बहते हुए शरीर से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते और मेघ की तरह गरजते हैं। डांटकर चपेटों से मारते, दांतों से काटकर लातों से पीस डालते हैं। बानर भालू चिंगाड़ते और ऐसा छलबल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाए। धारे गाल फारे और बेदार गल अवतार मेले फिर लाद पते जनो विविध तमोदरे समारे अंगन खेले। धारो मारो काटो पछारो मोर गिरा गगन में बर रहे। जय राम चोत्रन ते कोले से कर कोले से ते कर त्रन सहे। ये राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और उनकी अंतड़ियां निकालकर गले में डाल लेते हैं। वे वानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हों। पकड़ो मारो काटो पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी भर छा गए हैं।
श्री रामचंद्र जी की जय हो, जो सचमुच तृण से वज्र और वज्र से तृण कर देते हैं, निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। निज दल में चलत देख से बीस भुजा 10 चाप, रथ चढ़े चले दशानन, फिर हो करेला। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा, तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लोटो लोटो कहता हुआ चला। धायो पारा में क्रोध 10 कंदर, सन मुख चले हो भरे बंदर, गए करे पाद पे पल पहाड़ा, डारने का पर कहे मारा। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा, वानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष, पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाले। लागे से ले वज्र तनिता, खंड खंड होए फूटे आंसू, चलाने अचल रात रोपी, रन दौरे मदेरा वनियति कोपी। पर्वत उसके वज्रतुल्य शरीर में लगते हैं, तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी और रणोत्मत रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। जापते दापते कापे जोधा, मारे दे लागे बहुत क्रोधा। चले पड़ाए भालू का पिलाना, त्राहे तेरा हनुमाना। उसे बहुत ही क्रोध हुआ, वह इधर उधर झपटकर और डपटकर वानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों वानर भालू, हे अंगद, हे हनुमान, रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। पाए पाए रघुवीर गोसाए, यह खल खाए काल की नाई। ते देखे कपि सकल पराने, 10 हो चाप सायक संधाने। हे रघुवीर, हे गोसाई, रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब वानर भाग छूटे, तब रावण ने 10 धनुषों पर बाण संधान किए। संधानी धनुष कर छाड़ से, और गजमी
काते दल भालू बोले आतुरे रघुवीर करुणा सिंधु आरत बंदो जन रक्षक हरे। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। ये बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। वानर भागे तो कहाँ, अत्यंत कोलाहल मच गया। वानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी। हे रघुवीर, हे करुणा सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करके उनके दुख हरने वाले हरि निज दल विकल देखे काटे कसे निसंग धनु हाथ लक्ष्मण चले क्रोध होए नाय राम पद माथ। अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कसकर और हाथों में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। वे खल का मार से काटे भालू मोहे बिलो को तोरे में कालू खोजत रहो तो है सोते गाते आजो निपाते जोड़ा छाते। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, अरे दोस्त, वानर भालुओं को क्या मार रहा है, मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था, आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूँगा। आस कहे छाड़ से बाण तेरे चंडाल मन के सकल सत्य खंडा कोटिन आयुध रावण डारे तिल पेरे वान करे काटे निवारे। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिनके के बराबर करके काट कर हटा दिया। तूने निज बाण कीने प्राणा सहनि धनु बंदे सारथि मारा। सत सत सारे मारे दस भाला गिरे श्रृंग न जनु प्रवेशनी ब्याला। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथियों को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हो। कोनी
सत्य सरे मारा ओरे माहे पारे दरनी तल सोदे का चुनाई उठा पेरे बल कोने मोरो चा जागे चार से ब्रह्म दीन सो सागे। फिर सोवान उसकी छाती में मारे, वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा टूटने पर वह पिरवल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। सो ब्रह्म दत्त पेरे चंड सकते अनंत और लागे सही पारियो वीर वे कल उठा दस मुख तोले बल महिमा रही ब्रह्मांड भवन विराज जाके एक सिर जे मिरज कनी ते उठावन मोड़ रावण जान नहीं तेरे भुवन घनी। वह ब्रह्मा की ली हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसने अतुलित बल की महिमा यूं ही रह गई, व्यर्थ ही गई और उन्हें उठा नहीं सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। देखे पावन सोते दाव बोलत वचन कठोर आवत कपहे अन्योते मोसटे प्यार फिर घोर। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर घूंसे का प्रहार किया। जानो टेके कापे भूमि ने गिरा उठा समारे तेरे से भरा मुट्ठी का एक ताहे कपि मारा पारे उसे ले जानो वज्र पिरारा। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभाल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूंसा मारा, वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा के बहोरे सो जागा कपि बल विपुल सराहन लागा। धिक धिक सम पुरुष धिक मोहि जो तेजियत रहे से सुर दिरोहे। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जागा
और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है। जो हे देवद्रोही, तू अब भी जीता रह गया। आस कहे लक्ष्मण कहो कपिल्यायो, देखे दशानन विष में पायो। कह रघुवीर समझो ये भ्राता, तो मैं कृतांत भर त्राता। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले गए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। सोनत वचन ओटे में टकेरे पाला, गए गगन सो सकते कराला। कोनी को दंड बान गए ढाए, रे पोषण मुख अते आतोरे आए। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुँचे। तोरे बाहोरे देवंजे से दन सोते अति व्याकुल कियो, गिरियो धरनी दस कंदर, विकल तारे बान सत वेद्यो हियो। सारथी दूसरे घाल रथ ते तुरंत लंका ले गयो। रघुवीर बंधु पेरे ताप पुंज बहोरे, पेरे वो चारनी नयो। फिर उन्होंने बड़ी शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथियों को मारकर उसे रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उनका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। दशानन जाग करे लाग कछु जग, राम विरोध विजय सट हट बस अति अज्ञ। वहाँ लंका में रावण मूर्छा से जागकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। विभीषण सब सुध पाए, सपदे जाए रघुपति सुनाई। नाथ करे रावण के जागा,
नहीं मारे अभागा। यहाँ वीर संजी ने जब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सेज ही नहीं मरेगा। पठवहु नाथ बेगे भट बंदर करहि वेदवंश आवद सिकंदर। प्रातः होत फिर वो भट पठाए हनुमदादि अंगद सविधाए। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करे, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातः काल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। कौतुक कूद चढ़े कति लंका, पेठे रावण भवन असंका। जग करत जबै सो देखा, सकल कठिन क्रोध विशेषा। वानर खेल से ही कूदकर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। ज्यों ही उसको यज्ञ करते देखा, त्यों ही सब वानरों को बहुत क्रोध हुआ। रनते नीलज भाज गिर आए, बक ध्यान लगावा। हस कहे अंगद मारा लाता, चितवन सट स्वारथ मन राता। उन्होंने कहा, अरे ओ निर्लज्ज, रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बुगले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। नहीं चेतावे जब करे को पे कपे गए, दसन लातन मारी। धरे के से नारी निकारे, बाहर तब उठे क्रोध कीर्तांत, सम गहे चरण वानर डारे। बीच कपिन वेदंत कीरत मख देखे, मन मोहार। तब उसने नहीं देखा जब वानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने लगे, हाथों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा, निराश होने लगा।
जाग विध्वंस से कुशल कपि आए रघुपति पास। चले वे निशाचर क्रोध होए त्यागी जीवन के आस। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जी ने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। चलत हो है अति सब भयंकर बैठे ने उड़ाए सिर नह पर। भयो काल बस काहू ने माना कैसे बजावे हो युद्ध निशाना। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अपशगुन होने लगे। गिद्ध उड़कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के वश था, इससे किसी भी अपशगुन को नहीं मानता था। उसने कहा युद्ध का डंका बजाओ। चले तमी चरे अनिया पारा बहु गज रथ पदाते असेवारा। पेरे वो सन मुख धाये कल के से सलब समूह अनल कह जैसे। निशाचरों की अपार सेना चली, उससे बहुत से हाथी रथ घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। या देवतन स्तुति की दारुण विपत्ति हमें दीनी। अब जनि राम खेलावहु अतिशय दुखित होति विदेही। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे अधिक न खोलाइए। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही हैं। देव वचन सोनि पेरे भूमि सुकाना। ओटे रघुवीर सुधारे बाना। जटा जोट दृढ़ बांधे माथे। सोए सुमन बीच बीच गाथे। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री रघुवीर ने उठकर बाण सुधारे। मस्तक पर जटाओं के जूड़ों को कसकर बांधे हुए हैं। इसके बीच बीच में पुष्प गूंदे हुए शोभित हो रहे हैं। आरोन ने निबार दे तनु श्यामा। अखिल लोक लोचना विरामा। कटे तट पारे कर कस्य निसंगा। करे को दंड कठिन सारंगा। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम
शरीर वाले और संपूर्ण लोकों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फेंटा तथा तरकस कस लिया और हाथों में कठोर सांग धनुष ले लिया। सारंग कर सुंदर निसंग सिले मुखा कर कटे कस्यो भोजे दंड पीने मनोहरायत उरे धरा सुरे पदलस्यो कह दास तुलसी जावे तेरे वो सारे चापे कर फेरने लगे। ब्रह्मांड दिग्गज कमट आए मैं सिंधु गोदर डगे मगे। प्रभु ने हाथों में सांग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान अक्षय सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट हैं और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण भृगुजी के चरण का चिन्ह शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, ज्यों ही प्रभु धनुष्वान हाथों में लेकर फिराने लगे, क्यों ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी कच्छप शेष जी पृथ्वी समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। शोभा देखे हरसे शोर बरसे सुमन अपार जय 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 करो नानी दे छवे बल गुण आगार। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा शक्ति और गुणों के धाम करुणा निदान प्रभु की जय हो जय हो जय हो ऐसा पुकारने लगे। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे का पाठ बहुत रसीला है, उसे कल आप और हम पढ़ेंगे सुनेंगे, जीवन को सफल करें।